हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। और आज है हमारा लेक्चर 3 मीन्स के डे 3। और आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री। मीन्स कि आप कैसे साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉसेक 45, सेक 45 एंड कॉट 45 की वैल्यू सिर्फ 1 मिनट में आप याद रख सकते हो। आपको कोई भी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको न तो कोई पेंसिल, कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज का लेक्चर बच्चों अगर आप देखते हो तो आप इजी वे में सिर्फ 1 मिनट में, ओरली सिर्फ 1 मिनट में आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है 45 डिग्री आप याद रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का सेशन। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं पे भी बीच में स्किप मत कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। तो AC बच्चों आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। सो ये हाइपोटेनियस हो गया हमारा, हाइपोटेनियस, राइट। अब समझो कि बच्चों हम कंसीडर करते हैं कि C को थीटा कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर एंगल C एज अ थीटा। इसको बच्चों हम थीटा लेते हैं। तो सपोज हम एंगल C को थीटा लेते हैं तो उसकी जो सामने वाली साइड है AB, ये बच्चों आपकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी। कौन सी साइड हो जाएगी, ऑपोजिट, जिसको हम O से डिनोट करते हैं, राइट। और थीटा, एंगल थीटा आपकी कौन सी साइड पे बच्चों बना है, BC पे। तो BC को बच्चों हम बेस लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, एडजेसेंस, एडजेसेंट, राइट। अब देखो बच्चों, यहां पे जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं ये 45 डिग्री के लिए निकालते हैं। अब जैसे आप जानते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियसली। सो सपोज एंगल B is a 90 डिग्री, देन एंगल A and एंगल C आर एक्यूट एंगल। ऑब्वियसली दे आर एक्यूट एंगल, मीन्स मेजर एंगल A और मेजर एंगल C लाइज बिटवीन 0 and 90 डिग्री, मीन्स कि ये एक्यूट एंगल होंगे, राइट। अब बच्चों देखो, हमको वैल्यू किसकी ढूंढनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45। अब ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है बच्चों, ऑब्वियसली 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये दोनों का बच्चों कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एंगल C जिसको हमने थीटा लिया है बच्चों, ये एंगल C को हम 45 कंसीडर करते हैं, इसको 45 कंसीडर करते हैं तो राइट। देखो ये 90, तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए बच्चों, ऑब्वियसली 90 होना चाहिए। अगर ये 45 है तो एंगल AB हमारा 45 हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो 45, राइट। अब देखो बच्चों, ये कैसा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, आइसोसीलस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, मींस के जिसकी 2 साइड इक्वल होगी। अब कैसे 2 साइड इक्वल होगी बच्चों, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है, एंगल A की ऑपोजिट साइड से BC और एंगल C की ऑपोजिट साइड से AB, ये दोनों साइड भी बच्चों इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये दोनों साइड बच्चों हम ले लेते हैं कि सपोज दोनों इक्वल है, ऑब्वियसली दोनों बच्चों कैसी हो जाएगी, इक्वल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा आइसोसीलस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सपोज हम BC का मेजर लेते हैं, सपोज BC इज इक्वल टू 1 एंड AB इज इक्वल टू 1। AB को भी बच्चों हम 1 लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम AC निकाल सकते हैं। तो देखो क्या होगा बच्चों, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू √2। AC कितना हो गया बच्चों, √2। मैं देख लेता हूं बच्चों आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, राइट, इट इज विजिबल। तो देखो बच्चों AC हमारा क्या हो गया, √2। तो व्हाट इज AC, AC इज अ हाइपोटेनियस।
तो ए सी हमारा हो गया बच्चों √2, ए बी कितना हो गया बच्चों हमारा 1, एंड बी सी कितना हो गया 1। सही है बच्चों। तो आपको याद रखना है। अब देखो मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था कि यू कैन इजीली रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री, मीन्स के यू कैन इजीली रिमेंबर साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कोसेक 45 जस्ट इन 1 मिनट, नॉट इन 1 मिनट, इवन 1 मिनट के अंदर। तो देखो क्या हो गया, आपको याद रखना है कि 45 डिग्री अगर होगा तो जो हाइपोटेनियस होगा वो हमारा ऑलवेज √2 होगा और बाकी की दोनों साइड बच्चों इक्वल होगी। सही है। तो देखो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो फर्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। सो साइन थीटा मीन्स बच्चों व्हाट, ऑपोजिट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट बच्चों क्या है, इसको हम 45 लेते हैं। अभी हम एंगल सी को कंसीडर करते हैं। इवन यू कैन कंसीडर एंगल ए बिकॉज एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर इक्वल, दे आर 45 डिग्री। सो कोई भी एंगल लेके आप कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे हम एंगल सी लेते हैं। तो अगर एंगल सी हमारा 45 है तो उसकी सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी ए बी, ऑपोजिट हो जाएगी। बी सी हमारी एडजेसेंस हो जाएगी। ए सी तो कुछ भी लो आप, मीन्स के एंगल ए को लेते हो 45 या एंगल सी को लेते हो, ए सी तो ए सी ही रहेगा, मीन्स के हाइपोटेनियस रहेगा, राइट। तो साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ये हो गया बच्चों। दूसरा देखो यहां पे है हमारा के कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंस बच्चों हमारा क्या है, बी सी, हाइपोटेनियस ए सी है। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों हम लेते हैं, वो लेते हैं हम टेन थीटा। ऑलवेज आपको बच्चों लेना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, बिकॉज कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा दे आर रेसिप्रोकल। ये तो बाकी सारे रेसिप्रोकल है, ये तीन आपको बच्चों याद रखना है। अब हम लेते हैं यहाँ पे बच्चों टेन थीटा। सो टेन थीटा मीन्स क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस। ऑपोजिट हमारा है ए बी, एडजेसेंस है हमारा बी सी, राइट, एडजेसेंस है हमारा बी सी। सही है। अब देखो 45 की बात करते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पे मीन्स के 8 थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा की वैल्यू अगर बच्चों हम 45 लेते तो क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। सो ए बी बच्चों आपका क्या है 1, ए सी क्या है √2, मीन्स के 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, मीन्स के साइन 45 की वैल्यू बच्चों क्या होगी 1 अपॉन √2। आपको याद रखना है 45 डिग्री में ए बी और बी सी दोनों का मेजर सेम है, 1 1 है और हाइपोटेनियस √2 है। सारी वैल्यू आपको याद रह जाएगी। सही है। cos 45 मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स के बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है बच्चों हमारा 1, ए सी है √2। तो आपको याद रखना है 45 डिग्री में साइन 45 एंड cos 45 की वैल्यू सेम रहती है बच्चों 1/√2, 1/√2। सही है। अब हम लेते हैं बच्चों tan 45। सो tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब ए बी, सो ए बी अपॉन बी सी। सो ए बी और बी सी बच्चों सेम है, 1 1 मीन्स के 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों इजीली आप याद रख सकते हो। आपको याद रखना है 45 डिग्री में जो एडजेसेंस है एंड ऑपोजिट है इक्वल होता है और हाइपोटेनियस √2 होता है, राइट, हाइपोटेनियस आपका √2 होता है। सही है। अब देखो साइन 45 उसका रेसिप्रोकल कौन है बेटा, कोसेक 45। सो कोसेक 45 मतलब बच्चों क्या होता है,
हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस AC है, ऑपोजिट AB है, सो AC अपॉन AB, AC हमारा √2 है, मीन्स के √2 अपॉन 1, √2 अपॉन 1 इज इक्वल टू √2, सो √2 सही है बच्चों। अब देखो cos 45, इसका रेसिप्रोकल बच्चों क्या है, sec 45, तो sec 45 मतलब बच्चों क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सो AC अपॉन BC, AC क्या है हमारा √2, BC क्या है 1, मीन्स के √2 अपॉन 1 इज इक्वल टू √2, इज इक्वल टू √2 सही है बच्चों। tan 45 का रेसिप्रोकल कौन है बच्चों, cot 45, गुड, cot 45 मीन्स के बेस मतलब BC अपॉन ऑपोजिट AB, सो BC क्या है 1, ऑपोजिट क्या है 1, सो इज इक्वल टू 1 सही है बच्चों। तो देखो बहुत इजी है, आपको बच्चों याद क्या रखना है, 45 डिग्री में AB मीन्स के ऑपोजिट एंड एडजेसेंस 1 1 होता है, हाइपोटेनियस √2 होता है, खत्म, इतना याद रखना है, 1 1 √2। सो sin 45 तो क्या होता है, sin 45 मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स के 1/√2, cos 45 मीन्स के बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स के 1/√2, tan 45 मीन्स ऑपोजिट अपॉन बेस 1 1 मीन्स के 1, cot 45 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन ऑपोजिट 1, cosec 45 मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, सो हाइपोटेनियस √2 है, √2 अपॉन 1 इज इक्वल टू √2, sec 45 मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है √2, बेस है 1, सो √2 अपॉन 1 इज इक्वल टू √2, सो सिंपल है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपोलो स्टैंडर्ड 9th एंड 10th। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।